हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरोशन नर्सिंग एकेडमी। और मैं शशांक एक बार फिर से नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। ओबीजी पोर्शन से है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ, बिशप स्कोर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि बिशप स्कोर क्या होता है और उसको कैसे असेस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिशप स्कोर कहते किसको हैं। इट इज डन टू असेस the maternal readiness for labor. It is done to assess maternal readiness for labor, यानी कि ये एक ऐसा स्कोर है, ऐसी मार्किंग है जिसके वजह से हम पता लगा सकते हैं कि जो मदर है वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए रेडी है कि नहीं है, वो लेबर के लिए रेडी है, तैयार है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं जो मैक्सिमम मार्किंग है वो होती है 3, जो मैक्सिमम मार्किंग है। और जो मैक्सिमम स्कोर है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, वो है 13। स्कोर और मार्किंग में फ़र्क है। मैक्सिमम मार्क 3, मैक्सिमम स्कोर 13। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, वो स्कोर पूछ लेता है, आप मार्किंग बता के आ जाते हो, या वो मार्किंग पूछ लेता है, आप स्कोर बता के आ जाते हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर मार्किंग पूछा है तो मार्किंग 3 है, और मैक्सिमम स्कोर पूछा है तो मैक्सिमम स्कोर 13 है। और मिनिमम मार्किंग है 0, और मिनिमम स्कोर भी है 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात है बिशप स्कोर की। इट इज डन टू असेस द मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इस बिशप स्कोर में आते हैं। 4 तो हैं जो है वो मैटरनल पैरामीटर्स हैं, और एक जो है वो फीटल पैरामीटर है। 4 मैटरनल पैरामीटर पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सर्वाइकल डायलिटेशन, दूसरा सर्वाइकल अफेजमेंट, थर्ड सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, 4 सर्वाइकल पोजीशन, और जो लास्ट एक फीटल पैरामीटर है वो है फीटल स्टेशन। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी स्कोरिंग कैसे करेंगे, इसकी मार्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल डायलिटेशन, तो 0 मार्क कब देना है? व्हेन देयर इज नो डायलिटेशन। व्हेन देयर इज नो डायलेशन मतलब कि जब कोई डायलेशन नहीं है, सर्विक्स की डायलेशन नहीं हुई है, सर्वाइकल डायलेशन नहीं हुई है, तो जो मार्किंग देनी है वो क्या देनी है? 0। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर सर्विक्स की डायलेशन जो है वो 1 to 2 सेंटीमीटर हो गई है, सर्विक्स की जो डायलेशन है 1 to 2 सेंटीमीटर तक हो गई है, तो कितने मार्क्स देने हैं? 1 मार्क्स देना है। नेक्स्ट, अगर सर्विक्स की डायलेशन जो है वो 3 to 4 सेंटीमीटर हो गई है, तो कितने मार्क्स देने हैं? 2 मार्क्स देने हैं। और यदि सर्विक्स की डायलेशन जो है वो 5 या मोर देन इक्वल टू 5 है, तो उसको 3 मार्क्स देने हैं। ठीक है, ये पहला पैरामीटर सर्वाइकल डायलेटेशन। अगर कोई डायलेशन नहीं है तो 0 मार्क्स। 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है सर्विक्स तो 1 मार्क्स, 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है तो 2 मार्क्स, और 5 या मोर देन इक्वल टू 5 डायलेट हो चुका है तो 3 मार्क्स। ठीक है, ये सर्विक्स जो है, सर्विक्स की डायलेशन, जैसे ही सर्विक्स डायलेटेशन स्टार्ट होता है वैसे ही हमारी लेबर की जो है वो फर्स्ट स्टेज जो है स्टार्ट भी होती है, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट मिड पैरामीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है सर्वाइकल अफेजमेंट। सर्वाइकल अफेजमेंट मतलब कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है और सर्विक्स है वो जब मर्ज होते हैं तो जो सर्विक्स की लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। तो सर्वाइकल अफेजमेंट अगर 0 to 30% हुआ है, 0 to 30% अफेजमेंट हुआ है तो 0 मार्क्स देने हैं। 40 to 50% पर 1 मार्क्स देना है, और 60 to 70 पर 2 मार्क्स, और मोर देन या इक्वल टू 80% है तो 3 मार्क्स देना है। लेकिन अभी क्या है, मॉडिफाइड बिशप स्कोर में क्या देखा गया है, सर्वाइकल अफेजमेंट जो है वो रिप्लेस हो गया है सर्वाइकल लेंथ से। अफेजमेंट मतलब जैसे जैसे नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ छोटी होती जाएगी वैसे वैसे अफेजमेंट होती जाएगी।
तो इसको ये आता है मॉडिफाइड बिशप स्कोर में, मॉडिफाइड बिशप स्कोर में आता है सर्वाइकल लेंथ। तो सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ होती है 2.5। तो अगर सर्वाइकल लेंथ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई अफेजमेंट नहीं हुआ है, शॉर्टनिंग नहीं हुई है सर्विक्स की, तो कितना मार्क्स देना है? 0 मार्क्स देना है। 2.5 सर्विक्स अगर सेंटीमीटर लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर पे 0 मार्क्स। अगर तो 2 सेंटीमीटर है तो 1 मार्क्स, ठीक है, 2 सेंटीमीटर है तो 1 मार्क्स, 1 सेंटीमीटर है तो 2 मार्क्स, और लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो 3 मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे सर्विक्स शॉर्ट होता रहेगा वैसे वैसे जो है लेबर जो है वो लेबर के नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, इसलिए स्कोरिंग जो है वो ज्यादा देनी है जैसे जैसे सर्विक्स छोटा होता रहेगा। सर्विक्स का लेंथ अगर नॉर्मल है, छोटा नहीं हो रहा है, तो 0 मार्क्स देना है। 2.5 नॉर्मल लेंथ है तो इसलिए उसको 0 मार्क्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी। अब सर्वाइकल कंसिस्टेंसी क्या होती है? सर्वाइकल कंसिस्टेंसी मतलब कि ड्यूरिंग वजाइनल एग्जामिनेशन जब जो मदर का जो सर्विक्स है वो कितना कंसिस्टेंट है, वो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, क्या वो रेडी है। जैसे कि एक गुब्बारा होता है, अब वो गुब्बारा अगर एक बार फूल गया तो वो स्ट्रेच हो जाता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही मल्टी ग्रेविडा वुमेन में या जो जिसकी पहले डिलीवरी हो चुकी है उसकी जो सर्वाइकल कंसिस्टेंसी होती है वो बेटर होती है कंपैरेटिवली टू प्राइमी जो वुमेन होती है, ठीक है। जो प्राइमी ग्रेविडा वाली वुमेन होती है जो पहली बार कंसीव कर रही है, उसके कंपैरिजन में जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी होती है। अभी फॉर एग्जांपल एक गुब्बारा है, उसको आपने फुलाया और फिर हवा निकाल दी तो उसकी जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसमें क्या है, प्राइमी में मोस्टली जो देखा जाता है जो कंसिस्टेंसी होती है वो ज़्यादातर हार्ड होता है, जो सर्वाइकल कंसिस्टेंसी होती है वो हार्ड होता है, तो वो वजाइनल डिलीवरी में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वो काफ़ी टाइम लगता है उसको। तो यूजुअली जो प्राइमरी ग्रेविडा वुमेन होती है अगर उसमें कंसिस्टेंसी मोस्टली हार्ड होती है या फर्म होती है तो उसमें 0 मार्क्स देना है अगर कंसिस्टेंसी हार्ड है सर्विक्स की। अगर मीडियम है तो 1 मार्क्स, और अगर सॉफ्ट है तो 2 मार्क्स। और ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें 3 मार्क्स जो है वो नहीं दिए जाते, बस 2 तक मार्किंग होती है। हार्ड है अगर फर्म है तो 0 मार्क्स, मीडियम है तो 1 मार्क, और सॉफ्ट है तो 2 मार्क। नेक्स्ट पैरामीटर पे बढ़ते हैं, सर्वाइकल पोजीशन। अब सर्विक्स की पोजीशन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे बर्थ प्रोसेस बढ़ता है तो वैसे वैसे सर्विक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी और वेजाइनल डिलीवरी के टाइम पे भी सर्विक्स जो है अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो सर्विक्स की जो पोजीशन है जैसे जैसे लेबर के दिन पास आते हैं, जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है और टर्म के बाद टर्म के आसपास होती है, वैसे वैसे सर्विक्स जो है वो अपनी पोजीशन एंटीरियर साइड लेके आता है। तो अगर तो पोजीशन जो है सर्विक्स की जो पोजीशन है अगर तो पोस्टीरियर है, पीछे की तरफ है, तो अगर सर्विक्स की पोजीशन जो है वो पोस्टीरियर है तो 0 मार्क्स देने हैं। अगर सर्विक्स की पोजीशन जो है वो मिड पोजीशन है, बीच में है, तो 1 मार्क देना है। और अगर इसकी पोजीशन एंटीरियर है, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर जो है वो अपनी पोजीशन लेबर के आसपास जब आते आते अपनी पोजीशन जो है वो एंटीरियर साइड लेके आता है, तो ये अच्छा साइन होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कि सर्विक्स जो है अपनी पोजीशन को एंटीरियर कर लेता है। तो उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स देंगे जो कि 2 मार्क्स हैं, और इसमें भी जो है वो 3 मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है फीटल स्टेशन। तो फीटल स्टेशन क्या होता है? तो फीटस का जो हेड होता है उसको कंपेयर करते हैं इशियल स्पाइन के साथ। तो जैसे जैसे डिसेंट होता है फीटल हेड तो उसकी कुछ मार्किंग टेंडेंसीज हैं जिसको नाप के रखते हैं, है ना। इतना एक्यूरेट तो नहीं बता सकते लेकिन उसको अज्यूम किया जाता है। और फीटल स्टेशन की बात कर लेते हैं एक बार। तो सपोज ये 0 मार्किंग है और मैं यहाँ पे
कंसीडर कर रहा हूं कि ये इशियल स्पाइन है, ये इशियल स्पाइन है, ठीक है। और ये जो स्टेशन है ये -1, -2, -3, -4, -5, +1, +2, +3, +4 और +5। तो इशियल स्पाइन को 0 कंसीडर कर रहे हैं, और जो ये 1 है +1, ये स्लाइटली बिलो द इशियल स्पाइन, स्लाइटली बिलो द इशियल स्पाइन। और जो ये +2, +3, +4 पैरामीटर है, ये इसको कंसिडर कर रहे हैं बिलो द इशियल स्पाइन, बिलो द इशियल स्पाइन, ठीक है। और ये जो +1 वाला -1 वाला पैरामीटर है, ये स्लाइटली अबव द इशियल स्पाइन, मतलब कि जो फीटल हेड है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है इशियल स्पाइन के, और ये अबव द इशियल स्पाइन। मतलब जो फीटल हेड है, अगर 0 मार्किंग है तो फीटल हेड है बिल्कुल इशियल स्पाइन पे, अगर +1 मार्किंग है तो फीटल हेड स्लाइटली बिलो इशियल स्पाइन है, अगर +2, 3, 4 मार्किंग है तो फीटल हेड जो है वो इशियल स्पाइन के भी नीचे है, बिलो द इशियल स्पाइन। और -1 अगर मार्किंग है तो स्लाइटली अबव द इशियल स्पाइन, -2, -3, -4, -5 है तो अबव द इशियल स्पाइन, मतलब अभी फीटल हेड जो है वो इशियल स्पाइन में एंगेज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं इशियल स्पाइन के। तो अगर जो फीटल स्टेशन है, जो फीटल स्टेशन की हम बात कर रहे थे कि फीटल हेड का जो रिलेशन है उसके साथ, इशियल स्पाइन के साथ, उसकी मार्किंग मैंने अभी आपको बताई। तो अगर तो फीटल स्टेशन जो है माइनस में है, माइनस मार्किंग में है, अगर फीटल स्टेशन -3 है तो 0 मार्क्स देंगे, -3 या उससे और ऊपर है, -4, -5 है तो 0 मार्किंग देंगे। अगर फीटल स्टेशन जो है वो -2 और -1 है, -2 और -1 है तो 1 मार्क देंगे। अगर फीटल स्टेशन 0 और +1 है, 0 और +1 है तो 2 मार्किंग देंगे। अगर फीटल स्टेशन +2, +3 और +4 है तो 3 मार्क्स देंगे, तो फुल मार्क्स देंगे। अगर फीटल स्टेशन -3 है तो 0 मार्क्स देंगे, मतलब कि फीटल स्टेशन, फीटल हेड जो है वो भी अबव द इशियल स्पाइन है। और -2, -1 मतलब स्लाइटली अबव द इशियल स्पाइन, तो 1 मार्किंग देंगे। और 0 और +1 मतलब या तो इशियल स्पाइन पे या स्लाइटली बिलो द इशियल स्पाइन, तो 2 मार्क्स देंगे। और +2, +3, +4 पे मतलब बिलो द इशियल स्पाइन, जो फीटल हेड है वो बिलो द इशियल स्पाइन है, यानी कि फीटल स्टेशन जो है वो बिलो द इशियल स्पाइन है, तो पूरे कंप्लीट 3 मार्क्स देंगे। तो ये चार्ट था फ्रेंड्स बिशप स्कोर का। 5 पैरामीटर्स हैं, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल एफेसमेंट जो कि मॉडिफाइड बिशप स्कोर में जिसको सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन और फीटल स्टेशन। इसकी मार्किंग मैंने आपको बताई। अगर कोई डायलेटेशन नहीं है तो 0 मार्क्स, 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेशन है तो 1 मार्क्स, 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेशन है तो 2 मार्क्स, और मोर देन 5 सेंटीमीटर डायलेशन है तो 3 मार्क्स। अगर सर्वाइकल एफेसमेंट की बात करते हैं तो 0 to 30% एफेज हुआ है तो 0 मार्क्स, 40 to 50% एफेसमेंट हुई है तो 1 मार्क्स, 60 to 70% एफेसमेंट हुई है तो 2 मार्क्स, और मोर देन 80% एफेसमेंट हुई है तो 3 मार्क्स। सर्वाइकल लेंथ की बात करते हैं कि 2.5 अगर सेम नॉर्मल लेंथ है सर्विक्स की, 2.5 ये तो 0 मार्क्स देने हैं, 2 सेंटीमीटर हुई है तो 1 मार्क देना है, 1 सेंटीमीटर हुई है तो 2 मार्क्स देने हैं, और लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो 3 मार्क्स देने हैं। उसके बाद बात करते हैं सर्वाइकल कंसिस्टेंसी की। सर्वाइकल कंसिस्टेंसी अगर सर्विक्स जो है वो हार्ड है तो 0 मार्क्स देने हैं, मीडियम है तो 1 मार्क्स देना है, और सॉफ्ट है तो 2 मार्क्स देना है। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 2 ही होता है सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में। सर्वाइकल पोजीशन की बात करते हैं, अगर पोजीशन जो है सर्विक्स की वो पोस्टीरियर है वजाइना के तो 0 मार्क्स देना है, अगर मिड पोजीशन है तो 1 मार्क देना है, और एंटीरियर पोजीशन है अगर वजाइना के तो 2 मार्क्स देने हैं, और इसमें भी मैक्सिमम स्कोर 2 होता है। उसके बाद बात करिए हमने फीटल स्टेशन की, तो फीटल स्टेशन में हमने आपको बताया कि 0 पे जो मार्किंग होती है वो इशियल स्पाइन उसको कंसिडर करते हैं, और माइनस मतलब अबव द इशियल स्पाइन, और प्लस मतलब बिलो द इशियल स्पाइन। तो -1 है तो स्लाइटली अबव द इशियल स्पाइन, +1 है तो स्लाइटली बिलो द इशियल स्पाइन, और माइनस में है तो
अबव द इशियल स्पाइन और प्लस में है तो बिलो द इशियल स्पाइन, ये हमने आपको बताया। तो फीटल स्टेशन की अगर हम बात करें, -3 है तो 0, -2 और -1 है तो 1 मार्क देना है, 0 और 1 है तो +1 है तो 2 मार्क्स देने हैं, +2 +3 और +4 है तो 3 मार्क्स देने हैं। तो ये बात थी फ्रेंड्स, बिशप स्कोर की। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिसका स्कोर, जिस मेथड का स्कोर अगर 0 to 5 रहता है, 0 to 5 रहता है, इट मीन्स कि मदर इज नॉट रेडी फॉर लेबर एंड vaginal delivery is not possible at this time. Vaginal delivery is not possible at this time. और अगर स्कोर जो है वो 6 to 13 के बीच में रहता है, अगर बिशप स्कोर जो है वो 6 to 13 के बीच में रहता है, जो कि नॉर्मल होता है और अच्छा साइन होता है वेजाइनल डिलीवरी के लिए, दैट मीन्स कि मदर इज रेडी फॉर लेबर, मदर इज या वुमेन इज रेडी फॉर लेबर, वुमेन रेडी है लेबर के लिए और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इज पॉसिबल। तो ये हमने देखा बिशप स्कोर में हमने देखा कि बिशप स्कोर होता क्या है। बिशप स्कोर इज डन टू असेस द मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। ये मैटरनल रेडीनेस देखी जाती है लेबर के लिए। इसमें मैक्सिमम मार्किंग 3 होती है, मैक्सिमम स्कोर 13 होता है, मिनिमम मार्किंग 0, मिनिमम स्कोर 0। उसके बाद हमने चार्ट देखा कि कैसे कैसे पैरामीटर्स होते हैं, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल अफेजमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन एंड फीटल स्टेशन। 5 जो है पैरामीटर्स होते हैं, उनकी मार्किंग हमने देखी कैसे कैसे करने हैं। उसके बाद हमने देखा कि जिसका स्कोर 0 to 5 रहता है तो उसमें जो है लेबर के लिए जो लेडी है वो रेडी नहीं है अभी, और जिसका स्कोर 6 to 13 होता है मतलब वो लेबर के लिए रेडी है, तैयार है और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा टॉपिक बिशप स्कोर। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक और कमेंट करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।